चलिए बच्चों, आज हम 9वीं क्लास में निलंबन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, निलंबन का परिभाषा दिया गया है। वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा हो कि उसे आंखों से देखा जा सके निलंबन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया, देखिए बच्चों, रेत और जल का मिश्रण। अगर जल में हम लोग रेत को मिलाते हैं तो जो रेत के जो कण जो होते हैं वो जल में पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, समझिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। उसी तरह से दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, चाक और जल का मिश्रण। अगर जल में अगर हम लोग चाक को मिलाते हैं तो जो चाक के जो कण जो होते हैं वो पूरी तरह से जल में नहीं मिल पाते हैं, तो इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इसीलिए निलंबन का परिभाषा क्या हुआ, वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा हो कि उसे आंखों से देखा जा सके निलंबन कहलाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसका गुण दिया गया है। पहला, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग अपने बुक में देखेंगे। उसके बाद दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, इसमें कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इनके कण क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण इनको हम लोग आँखों से देख सकते हैं, समझिए। और यह क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, समझिए। उसके बाद चौथा दिया गया है, देखिए बच्चों, निलंबित कण आकार में बड़े होते हैं। जो निलंबित जो कण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर तल में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, समझिए। जैसे कि निलंबित जो कण क्या है, चाक है, समझिए। तो चाक को अगर हम लोग जल में मिलाते हैं तो चाक के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पूरी तरह से वो जल में नहीं मिल पाते हैं, समझिए। और पूरी तरह से जैसे कि उसको हम लोग हिलाते रहते हैं तो वो क्या करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, समझिए। लेकिन उनको स्थिर छोड़ देते हैं तो तल में क्या करने लगते हैं, वो बैठना प्रारंभ कर देते हैं, समझिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग कोलाइड या कलील के बारे में पढ़ते हैं। कोलाइड को ही क्या कहते हैं, कलील कहते हैं, और कलील को ही क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो उसका परिभाषा दिया गया, देखिए बच्चों, वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार विलयन से बड़े व निलंबन से छोटे होते हैं कोलाइड या कलील कहलाते हैं। तो कोलाइड के जो कण जो होंगे वो विलयन से क्या होंगे, बड़े होंगे, और निलंबन से क्या होंगे, छोटे होंगे, समझिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे, समझिए। तो जो कोलाइड जो होगा वो विलयन और निलंबन की बीच की अवस्था होगा, समझिए। और जैसे करके नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, दूध तथा पानी का मिश्रण। पानी में अगर हम लोग दूध को मिलाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे, समझिए। उसके बाद नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, उसका गुण दिया गया। पहला, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा दिया गया, देखिए बच्चों, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, समझिए। तो कोलाइड के जो कण जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, और छोटे होने के कारण इन्हें हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, समझिए। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा दिया गया है, यह तली पर नहीं बैठते हैं। यह तली पर क्यों नहीं बैठते हैं, क्योंकि इनके जो कण होंगे क्या होंगे, छोटे होंगे, इसीलिए तली पर नहीं बैठते हैं, समझिए। उसके बाद चौथा दिया गया है, देखिए बच्चों, इसके कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इसके जो कण जो होंगे वो क्या करते हैं, प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। और यह प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इस प्रभाव की खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो टिंडल प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है, समझिए। अरे बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, लिखेंगे, समझिए। धन्यवाद बच्चों।